एक्सरसाइज 8.2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मान लो हमें y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, और किसी भी पॉइंट पे ये उसका टेंजेंट है। तो हमें सबसे पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। हमें क्या करना है, ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का क्या निकालना है, स्लोप। तो मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दे रखे है y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होगा। अब ये जनरली कुछ भी स्लोप हो सकता है, कोई भी स्लोप हो सकता है जनरली, लेकिन मान लो हमें मतलब किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है, लेकिन मान लो हमें गिवन है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर ही टेंजेंट का स्लोप निकालना है x1 y1। तो ये तो किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप हो सकता है, जनरली पॉइंट पे स्लोप हो सकता है। तो एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 हमें क्या करना होगा, जो dy बाई डी एक्स की इक्वेशन आएगी उसमें हमें x1 y1 पुट करना होगा। पुट x1 y1 इन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स की जो इक्वेशन आएगी किसी भी टर्म में आएगी, चाहे वो x की टर्म में आएगी चाहे y की टर्म में आएगी। तो हमें अगर x की टर्म में आती है तो x की जगह x1 पुट करना होगा, और अगर y की टर्म में आती है तो y की जगह y1 पुट करना होगा, अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो अब ये तो टेंजेंट हो गया, और ये होता है नॉर्मल, ये होता है हमारा नॉर्मल। आपको बताया टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर क्या होगा, देन दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। मतलब जो dy बाई डी एक्स आपका फाइंड आउट होगा उसका रिवर्स करके साइन चेंज कर दो, वो क्या होगा, आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इफ लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होता है, स्लोप सेम होते हैं, m1 इजगल टू m2। और इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इजगल टू -1। अब मान लो इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन स्लोप क्या होगा आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो कोई लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट से पास हो रही है। अगर आपको उसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन हो या फिर टेंजेंट हो, एक ही बात है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो आपके पास ये कर्व है और एक कर्व है, और इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो आपने 11th क्लास में जो टेंजेंट का स्लोप पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, वो क्या था, tan थीटा। स्लोप टेंजेंट क्या था, tan थीटा। और यहाँ पे स्लोप जो है वो है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, tan थीटा। और ये जो एंगल होता है थीटा, वो लाइन का एंगल होता है x एक्सिस के साथ। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री का होगा, और 180 का भी हो सकता है। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल टू x एक्सिस देन एंगल शुड बी 0 डिग्री और 180। देन स्लोप tan 0 इज आल्सो 0 एंड tan 180 इज आल्सो 0, देन dy बाई डी एक्स इज 0। तो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, and if tangent is parallel to y axis, अगर ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है
ऐसे, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, और tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यानी 1/0। तो उस केस में dx रेसिप्रोकल कर दो अब, तो dx अपॉन dy क्या आ जाएगा 0। ठीक है, या फिर ये आप यूज़ कर सकते हो, इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy बाई डी एक्स 0, इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कर्व जो मैंने आपको बताया था y इक्वल टू एफ एक्स, आपको y इक्वल टू 3x² माइनस 4x दे रखा है, और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, किस पॉइंट के ऊपर, एट x इक्वल टू 2 पे। तो अभी मैंने बताया है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है। अगर आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देते हो तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। तो dy बाई डी एक्स 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, और 4x का क्या होगा 4। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, ये जनरली टेंजेंट है, मतलब जनरली टेंजेंट का स्लोप है किसी भी पॉइंट पे। अब आपको निकालना किसके ऊपर है, ये एट x इक्वल टू 2 पे। तो अगर आपको एट x इक्वल टू 2 पे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था आपको x की जगह x1 पुट करना है और y की जगह y1 पुट करना है। तो यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करोगे 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4 यानी 8। तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे गएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको वहाँ पे x के जगह वो पॉइंट पुट अप करना है, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल का साइन रिवर्स होगा। तो 8 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/8, और फिर साइन क्या कर दो रिवर्स, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। क्लियर। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ था x इजिकल टू a कोस क्यूब थीटा और y इजिकल टू a साइन क्यूब थीटा, और हमें स्लोप किस पे निकालना है, थीटा इजिकल टू π/4 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। हमने डेरिवेटिव्स में एक एक्सरसाइज करी थी, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, उसमें x थीटा का फंक्शन था, y थीटा का फंक्शन था। तो हमने x का डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को क्या कर देना है डिवाइड। तो सबसे पहले आप x का डेरिवेटिव करो थीटा के रिस्पेक्ट में, a कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, कोस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे अंदर वाला एज इट इज़ एक पावर कम, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो कोस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब y का डेरिवेटिव करो थीटा के रिस्पेक्ट में, डी बाई थीटा कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, साइन क्यूब का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई थीटा से डिवाइड करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा है 3a कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा का प्लस कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और कोस का माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस आएगा। 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या आ गया tan थीटा। अब थीटा, अब स्लोप किस पे निकालना है, थीटा इजकल टू π/4, अब थीटा की जगह क्या रख दो π/4, तो स्लोप आ जाएगा tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 20 एंड 30 आर एट राइट एंगल्स। आपको दो टेंजेंट्स फाइंड आउट करने हैं, एक तो टेंजेंट 20 पे और एक 30 पे। इन दोनों पे जो टेंजेंट हो गए वो दोनों आपस में राइट एंगल होंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड आउट करो, एक तो इस पे और एक इस पे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा x² का 2x और -5x का -5, तो ये तो जनरली स्लोप आ गया। अब आप स्लोप निकालना है 20 पे, तो स्लोप एट 20, तो आपको क्या करना होगा, x की जगह ये रखना होगा और y की जगह ये रखना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, तो x की जगह 2 रखोगे तो 2 2 = 4, 4 - 5 -1। अब निकालो स्लोप एट 30, अब इसके ऊपर स्लोप निकालो, तो अब x का 3 रख दो, तो 2 3 = 6 -5 1, तो ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो आप, m1 × m2, -1 × 1 क्या आ रहा है -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट्स क्या है परपेंडिकुलर।
लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ऑल द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x - 1। आपको इस कर्व के टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका स्लोप कितना है, -1 है। देखो ये कर्व हो गया, ये कर्व का क्या हो गया, टेंजेंट। सबसे पहले आप इसका dy/dx फाइंड आउट करो। कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है आप उसका dy/dx फाइंड आउट करो, तो आप क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा कि इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, जनरली स्लोप आ जाएगा। तो dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको लिख लो x - 1 की पावर -1। अब इसमें आप होल पावर वाला रूल लगाओ, तो होल पावर वाला रूल क्या होगा, पावर आगे, अंदर वाला एज इट इज़, एक पावर कम, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का 1 और इसका 0, तो ये आएगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्लोप है ये जनरली स्लोप है। अब वो स्लोप दे कितना रखा है, वो स्लोप कितना दे रखा है, -1। तो अब इसको ये भी क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है, और वो टेंजेंट का स्लोप दे कितना रखा है, -1। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अब इनको इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट करोगे तो 1 का स्क्वेयर रूट +-1। तो एक बार तो आप प्लस का लो, प्लस का लोगे x की वैल्यू आएगी 2, और एक बार आप लो माइनस का तो x की वैल्यू आएगी 0। जब आप ऐसे मतलब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और वो दे रखा था -1, तो ऐसे जब आप इक्वल रख के फाइंड आउट करते हो तो वहाँ से x या y कुछ भी निकल के आएगा, ये वो वैल्यूज़ निकल के आती है जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होता है। ये बात आप ध्यान रखना, जब आप इनको इक्वल रख के एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यूज़ निकल के आएगी जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट निकल के आया है, ये जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है कर्व के ऊपर, जहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट्स हैं ये। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई है, तो इसका मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुआ, 2 टेंजेंट हुआ है, एक तो x = 2 पे और एक x = 0 पे। अब पॉइंट तो आपको पूरा निकालना होगा। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, ये टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है और कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है और कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अब जो कर्व की इक्वेशन है y = 1/x - 1 में, इसमें x की जगह आप 2 पुट कर दो, x की जगह 2 रखोगे तो y = क्या आएगा, 1। तो एक तो पॉइंट आ गया जहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट आया 2, 1। अब एक बार आप x का 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी -1, और एक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो पॉइंट है 0, -1। मतलब इन 2 पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक तो 2, 1 पे और एक 0, -1 पे। अब आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आपने 11th क्लास में लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, ये लाइन की इक्वेशन है, जिसमें x1 y1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट। x1 y1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट, और m क्या होता है, स्लोप। x1 y1 पासिंग पॉइंट मतलब जहाँ से लाइन पास हो रही है, तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। ये तो टेंजेंट है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से। और ये पॉइंट तो अभी हमने फाइंड आउट किया है जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था 2, 1। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से लाइन या टेंजेंट पास हो रहा है। तो पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास 2, 1। ये 2, 1 पॉइंट ये है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो टेंजेंट अगर आपने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया था तो इसका मतलब टेंजेंट इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, तो ये पॉइंट निकल आया 2, 1। स्लोप आपको पता ही था कितना है, -1। स्लोप तो गिवन था -1। अब इक्वेशन y - y1 यानी y माइनस, ये x1 है ये y1 है, तो y - y1, स्लोप x - x1 यानी x - 2, -x + 2, यहाँ ले आओ x + y -3 = 0। एक आपको इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पे 0, -1 पे, तो एट 0, -1, और स्लोप तो वही रहेगा। अब x1 y1 ये लेना है, तो y - y1 यानी y + 1, स्लोप है -1 और x - 0, तो -x। तो इक्वेशन आ जाएगी x + y + 1 = 0। मतलब 2 लाइन्स आएंगी आपके पास, एक तो ये आ गई x + y -3 = 0, और एक आ गई x + y + 1 = 0।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 3x² - 12x + 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल होगा तो क्या होगा, dy/dx = 0, dy/dx 0 के इक्वल होगा। तो अब इसका dy/dx फाइंड आउट करो, कितना आएगा 6x - 12। अब वो किसके इक्वल है, 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो और अभी मैंने बताया आपको, जब आप इस तरह से इक्वल रख के पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है और इस पॉइंट पे ही वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब पॉइंट पूरा निकालने के लिए आपको x की वैल्यू 2 इस कर्व में रखनी होगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, -24 + 6, -12 + 6 -6। तो पॉइंट आ गया जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, वो पॉइंट है 2 - 6। क्लियर। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब की बार टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस में dy/dx होता है 1/0। पैरेलल टू y एक्सिस में dy/dx क्या होता है, 1/0। तो सबसे पहले आपको dy/dx निकालना होगा। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, y² का 2y और फिर y का dy/dx, -2x का -2, 4y का 4 और y का dy/dx और 1 का 0। तो ये भी हमने डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज में किया था। y² का डेरिवेटिव कैसे करना है, y² का 2y और फिर y का dy/dx, 2x का 2 और 4 और y का dy/dx। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन लो, तो dy/dx जब आप कॉमन लोगे तो ये आएगा 2y - 4 = 2 - 2x। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2x / 2y - 4। ये dy/dx आएगा और ये किसके इक्वल है, 1/0 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 = 2y - 4, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू 2, पॉइंट पूरा निकालने के लिए आप y की वैल्यू 2 जो कर्व की इक्वेशन है उसमें रख दो। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। यहाँ आप y की वैल्यू 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 2x, y की वैल्यू 2 रखो, 4 2 = 8 + 1 = 0, x² - 2x + 4 - 8 -4 और +1 -3 = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो फैक्टर्स बनेंगे x - 3, x + 1। इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 3 आएगी। इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू -1। तो पॉइंट आ गया आपके पास 3, 2 और -1, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा 3x²। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसके इक्वल है, ये y कोऑर्डिनेट के है, तो इसको y के इक्वल रख दिया। अब दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x³ = 3x²। तो x³ - 3x² = 0, x² कॉमन आ गया, x - 3। दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है। जब इसको 0 के इक्वल हो, x वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से x वैल्यू 3 आएगी। तो x वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो y आ जाएगा 0, x वैल्यू 3 रखोगे तो y आ जाएगा 3 का क्यूब 27। तो पॉइंट आ गए 0 0 और 3 27।